जय श्री राम। भारत देश के सभी नागरिकों से और मानव जीवन के ऊपर 3 अनमोल वचन आपसे कहना चाहते हैं और आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जीवन में ध्यान रखना, आनंद हो जब तुमको आनंद हो, जब किसी को वचन मत देना। आनंद में अगर जब तुम आनंद में हो, मानव जब आनंद में हो, आनंद जीवन गुजार रहा हो, आनंद रूपी जीवन गुजार रहा हो, आनंद रूपी जीवन गुजार रहा हो, किसी को वचन मत देना। और क्रोध जब आए, जब तुमको क्रोध आए तो क्रोध में किसी को उत्तर मत देना। और जब दुखी हो, जब तुम दुखी हो, जब तुम्हारे पास दुखी हो, तुम दुख हो जाएं, अंदर से टूट जाएं, जब तुम दुखी हो जीवन में, कभी भी निर्णय मत लेना, क्योंकि ये चीज जीवन के अर्थव्यवस्था को डगमगा देती है। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, एक और सच्चाई का दामन, झाड़ू जब बंधा होता है ना, झाड़ू जब एक सूत में बंधा होता है, जब वो कचरा साफ करता है, झाड़ू होता है, घर में देखा होगा अपने माता बहन झाड़ू से साफ करती हैं, लोग भी करते हैं, मानव भी करते हैं, स्त्री भी करती है, सभी करते हैं, झाड़ू चलाते हैं। झाड़ू जब एक सूत में बंधा होता है, झाड़ू जब एक सूत में बंधा होता है, कचरा साफ करता है। लेकिन वही झाड़ू और उस सूत से बना हुआ सूत होता है, वही झाड़ू सूत में से बिखर जाए, एक एक ताम बिखर जाए उसकी, तो वही झाड़ू कचरा बन जाता है। झाड़ू जब सूत में बंधा होता है तो कचरा साफ करता है, लेकिन वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सभी हिंदुस्तानियों को एक सूत में बंधना चाहिए, सभी सनातन धर्म के रक्षक करनी चाहिए, और सभी भारतीय लोगों को एक सूत में झाड़ू की तरह बंध जाओ, ताकि हम कचड़े को साफ कर सकें, गंदगी को साफ कर सकें, गंदे लोगों को हटा सकें, और बुरे विचारों को जीवन में से निकाल के फेंक सकें। झाड़ू की तरह बिखरना मत, एक सूत बंध के रहना। अगर जब बिखर जाएंगे तो खुद कचड़ा बन जाएंगे, खुद कचड़ा बन जाएंगे, और जीवन में जो आपने चुनौती रखी होगी उसको पूरी नहीं कर पाएंगे आप। रही तीसरा नंबर की बात, एक और बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, अगर जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो अकेले ही जीना सीखो, अकेले ही लड़ना सीखो, और अकेले ही रहना सीखो। क्योंकि ये दुनिया कोई काम की नहीं होती है। वक्त पड़ता है ना, जब वक्त पड़ता है किसी का, वक्त आता है जब ये दुनिया किसी के मतलब की नहीं है, हर इंसान अलग हो जाता है। मेरा मतलब कहने का यही है, अकेले रहना सीखो, अकेले ही लड़ना सीखो, अकेले ही जीवन में अपनी बातों को और विचारों को अपने साथ में रखना सीखो। ये दुनिया किसी के काम की नहीं है, वक्त पड़ने पर सब दूर हो जाते हैं। इंसान जब टूट जाता है, जब उसको कोई समझने वाला नहीं हो, इंसान जब टूट जाता है, जब उसको कोई समझने वाला नहीं हो, जिंदगी अलग बात है और जिंदा रहना अलग बात है। जिंदगी अलग बात है और जिंदा रहना अलग बात है। भगवान ने अर्जुन से कहा है, भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन से कहा है, दुनिया में 2 पौधे हैं, दुनिया में 2 पौधे हैं जो कभी भी मुरझाते नहीं। दुनिया में 2 पौधे हैं जो कभी भी मुरझाते नहीं, और मुरझा जाते हैं तो कभी भी उनका कोई इलाज नहीं होता। 2 ऐसे पौधे होते दुनिया में
भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, दुनिया में दो पौधे ऐसे होते हैं जो कभी मुरझाते नहीं और मुरझा जाते हैं तो कभी हरे भी नहीं होते। वो एक तो है निस्वार्थी प्रेम, निस्वार्थी प्रेम, नंबर 1 निस्वार्थी प्रेम, और नंबर 2 अटूट विश्वास, अटूट विश्वास। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अटूट विश्वास होना चाहिए और निस्वार्थी प्रेम होना चाहिए। ये दो ही पौधे ऐसे होते हैं जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और रही एक बात और सुनिए, लास्ट बात कहना चाहता हूं सभी से मैं, वो बहुत एक अचंभेदार बात है, उसको सुनना चाहिए। जो पत्थर छेनी हथौड़े की मार से उसको दर्द होता हो, जिस पत्थर को छेनी हथौड़ा चलाने से दर्द होता हो, जिस खेती में हल चलाने से और खेती दुखी होती हो, क्या काम किया? दोनों बात तुम्हें अंतर कितना है कि जो पत्थर छेनी हथौड़ा चलाने से रोता हो, डरता हो, उसको दर्द होता हो पत्थर को, उस पत्थर की कभी मूर्ति नहीं बनती। जिस पत्थर को छेनी हथौड़ा की मार से दर्द होता हो उसकी मूर्ति नहीं बनती। जिस खेत में हल चलाने से और खेत दुखी हो जाए वो कभी अनाज पैदा नहीं करता। इसी प्रकार माँ बाप की डांट, छेनी हथौड़ा, हल जैसी जरूर है, मगर इंसान को शिक्षा देती है और मजबूत बनाती हैं और प्रेरणा देती हैं। माँ बाप की डांट छेनी हथौड़ा जैसी जरूर है, लेकिन ये जीवन में मजबूत बनाती हैं, प्रेरणा देती हैं और शिक्षित करती हैं और निडर बनाती हैं। इनको जरूर रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान। जय हिंद, जय भारत।